समड़ियाल नहर में गिरने वाली कार में सवार 3 अफराद में से 2 ने खुद को डूबने से कैसे बचाया। छोटे भाई ने गाड़ी करवाई थी, धुंध बहुत ज्यादा थी, कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने वापसी आते हुए उनके साथ ये हादसा हो जाना। जिनकी डेथ हुई है लड़की की, और जो लड़की जो है अल्लाह ताला ने करम कर दिया, बच गई हैं, और जो भाई एक बच्चे हैं वो आपके क्या लगते हैं? मेरे सिस्टर हैं। छोटे भाई ने गाड़ी करवाई थी तो वो गए हुए थे हॉस्पिटल, क्योंकि पहले भी ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। छोटी जो इनकी डेथ हुई है, जिनकी डेथ हुई है उनका ट्रीटमेंट क्या मसला है उनका? मेंटली तौर पे नहीं थे ठीक। ठीक है। तो हम उनके रिश्ते की भी बात हमने चलाई हुई थी। ओके। तो उनको जल्दी से कवर करने के लिए तो डेली यानी कि हर वीक में जाते थे। ओके। तो जब वो यहाँ से निकले हैं तो मुझे बताया था हॉस्पिटल जाना है। मैं कहा ठीक है हो आओ। तो मुझे नहीं था पता कि उन्होंने वापसी आते हुए उनके साथ ये हादसा हो जाना है। वो यहाँ से गए हैं, वापसी आते हुए धुंध बहुत ज़्यादा थी, कुछ समझ नहीं आया। तो गाड़ी सीधा जो है वो राउंड अबाउंड से जो है ना चली गई नहर के अंदर। जब मुझे पता चला, मैं तो गाड़ी चला रहा था, मैं उस टाइम स्टिल हो गया था, मेरे हाथ पाँव कांपने लग गए। आप सियालकोट में थे? नहीं, मैं सिटी से बाहर था उस टाइम। ठीक है। यानी कि मैं आ रहा था वापसी की तरफ ना। ठीक है, आप घर की तरफ आ रहे जी। तो जब ये मामला शुरू हो गया, फिर मैंने छोटे को बिठाया गाड़ी में। मैं वहाँ पहुँचा तो तब तक देर हो गई थी। गवर्नमेंट पंजाब को ये चाहिए कि सिक्योरिटी के इंतजाम रखे जाएं। इतला कैसे मसूल हुई कि ये वाकया हुआ? जाहिर है वो समड़ियाल हैं और आप सिटी से बाहर। तकरीबन वापस आ रहा था, 5:30 का टाइम था, यही मगरिब का ही टाइम था। ठीक है। तो 6 बजे पूरे मुझे कॉल आती है, 5:30 पौने 6 बजे ऐसे ही है। 15 मिनट का गैप होगा जो मुझे कॉल आई है, फौरन ही रोने लगे। जाहिर सी बात है, गम में हो गया मैं। तो फिर उसके बाद 6:10 पे मुझे छोटे भाई को फ़ोन आया। तो मैंने उससे बिठाया साथ, तो मैं उसके साथ ही लेके निकल गया। 5:30 पौने 6 बजे ये वाकया हुआ है। ये 6 बजे ही लगा लें, 10-15 मिनट का जो है गैप होगा। तो उसके बाद जो है ना हमारी दौड़ने लग गई। बड़ा भाई है वो भी आया, ठीक है, उससे वो अलग से आया, मैं अलग से निकला। छोटे भाई हैं ड्यूटी पे थे, वो सारे पहुंचे वहाँ पे। तब तक हमने जाके देखा तो काफ़ी देर हो गई थी, रेस्क्यू वाले लगे हुए थे टीमें। तो तकरीबन जैसे जैसे रात ढलती गई, धुंध ज़्यादा होती गई, तो कुछ नज़र नहीं था आ रहा। सियालकोट से वजीराबाद की तरफ जा रहे थे, रास्ते में यहाँ समड़ियाल गए थे? समड़ियाल ये मुझे भी कंफर्म नहीं था यार, वो मेडिसिन लेने निकले थे। अब ये नहीं पता कि वो वहाँ से सिविल से लेनी थी या इस साइड से समड़ियाल की तरफ से लेनी, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो यहाँ से नहीं मिल रही थी। ठीक है। ठीक है, कुछ मेडिसिन होती है मैं लाहौर से भी लेके आया हूँ। ठीक है, मैं दूसरी तीसरी जगह जहाँ से मेडिसिन मिलती है उसकी मैं ले आता था। तो कुछ डॉक्टर के मशवरात होते हैं जो कहते हैं कि यार माहौल अच्छा मिलना चाहिए पेशेंट को। जाहिर सी बात है, वो बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, वो डॉक्टर हैं। जिनकी डेथ हुई है उनकी उम्र कितनी? तकरीबन 26 है। और जो बच गई हैं हमारी सिस्टर हैं आपकी, और जो भाई हैं उनकी उम्र कितनी? दूसरी सिस्टर की 28 है और भाई जी, की? 50 के करीब है। आपके साथ कोई शेयरिंग की उन्होंने जब आए? कोई ऐसा मौका बना कि ये मतलब मामला कैसे हुआ, और फिर हम नहर से, वो पानी है बहुत ज़्यादा, और बाहर कैसे दोनों आए? बस शॉर्ट सी बात पता लगी है कि अपनी मदद के तहत, क्योंकि जिस मेरी बहन की ट्रीटमेंट हो रही थी उसके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत ही नहीं थी है। जाहिर है वो मेंटली तौर पे आप कह रहे हैं। तौर पे थे बिल्कुल, यानी कि आसिम भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और अल्लाह आपको इस्तकामत दे, अल्लाह उनकी मगफरत करे और अल्लाह इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ने जिनकी ज़िंदगियां बचा ली हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे? ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा धुंध है और लोग सफ़र कर रहे हैं। यार सफ़र से परहेज करें धुंध में ख़ास तौर पे। ठीक है, हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, कल को आपकी भी फैमिली है।